न्यूमेरिकल नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों, अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर कितना हाइट, 100 किलोमीटर की हाइट पे ऑर्बिट करना चाह रहा है, ठीक है। और above the surface of earth determine the speed, acceleration and orbital period of the satellite। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है बच्चों, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपने, और आपको कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ठीक है। और आपको इन्होंने दो चीजें गिवन दी है। मास ऑफ अर्थ इन्होंने आपको गिवन दिया है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg आपको गिवन दिया इन्होंने मास ऑफ अर्थ, और साथ में रेडियस ऑफ अर्थ गिवन दिया इन्होंने आपको कितना है 6.37 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब आपको बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जरा देखिएगा आप लोग, आपके पास फॉर्मूला है किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बच्चों, v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जैसे लेट सपोज मैं ड्रॉ करता हूं, मैं कहता हूं ये है अर्थ, ठीक है। ये क्या है, अब मैं कहता हूं अर्थ का कोई रेडियस है कैपिटल R, लेट सपोज ये क्या है कैपिटल R अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अब इसके ऊपर हाइट h ऊपर सैटेलाइट ने क्या करना है, रिवॉल्व करना है। तो अगर मैं इसका बनाऊं कि भाई इसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है, तो स्मॉल r इज द ऑर्बिटल रेडियस, जो कि बराबर किसके होगा, कैपिटल R प्लस h। अगर मैं कहूं इसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, क्या करना होगा, ऐड करना होगा किसको, कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है। तो स्मॉल r किसके बराबर होगा बच्चों, स्मॉल r बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h। तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसको हम यहाँ फॉर्मूले में, तो मैं लिख देता हूँ, तो देखिएगा आप सब। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, v वैसे ही आ गया, अंडर रूट g आ गया, m आ गया, और यहां पे हो जाएगा r प्लस h, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, तो v वैसे ही आ गया बच्चों, कैपिटल G की जगह कैपिटल G की वैल्यू आएगी कितनी है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको पता है बच्चों कितनी है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 5.98 एक्सपोनेंट 24, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा r प्लस h। r की वैल्यू गिवन है 6.37 एक्सपोनेंट 6 प्लस h कितना है बच्चों 100 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में ले आने के लिए आपको पता है किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। 100 और 10 की पावर 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो मुझे एक कैलकुलेटर दे दीजिए पहले। इसमें क्या करना है पहले बच्चों, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 6.37 एक्सपोनेंट 6 प्लस 100 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास, वही एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। 6470, उसके बाद 000, 647, उसके बाद है 0, 3 0 और भी, ठीक है। अब ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5.98 एक्सपोनेंट 24, तो ये आ रहा है 3.98 एक्सपोनेंट 14, ठीक है। और साथ में रूट भी है, इसको एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो डिवाइड करवाइएगा 64701, क्या 3 0 और भी है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है कोई वैल्यू, उसका रूट निकालना है आप, तो आंसर आ रहा है बच्चों 7851, क्या आ रहा है 7851.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये हमारे पास आ रहा है
ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। क्या आ रहा है बच्चों? स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो क्योंकि ये सैटेलाइट सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये सैटेलाइट सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बच्चों? v स्क्वायर अपॉन r। तो v आपके पास मौजूद है 7851.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय r। r कितना है? r आपके पास यहाँ पर ऐड करके आ जाएगा r प्लस h। स्मॉल r क्या होगा बच्चों? r प्लस h होगा। ठीक है, r की वैल्यू है कितनी? r की वैल्यू आपके पास है 6.37 एक्सपोनेंट 6 प्लस h कितना है 100 एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पे इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय 6.37 एक्सपोनेंट 6 प्लस 100 एक्सपोनेंट 3, तो आएगा 9.52। क्या आएगा? 9.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेंगे तो दोबारा यही आ रहा है, बुक में आंसर है ये। चेक करें, बुक में आंसर यही है दोनों। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेक कर लीजिए और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू चेक कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज फाइंड करना है बच्चों सवाल में, टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपके पास मौजूद है। देखो, हम चाहें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है, या टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आपको उन्होंने गिवन भी दिया है। ठीक है, क्या था? चेक करें, आपके पास लिखा है फॉर्मूला टाइम पीरियड का, अंडर रूट क्या है 4। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बुक में मौजूद है, आपको ड्राइव भी करवाया है। क्या फॉर्मूला था टाइम पीरियड का? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, डिवाइड में है ना, डिवाइड में जी और एम। ठीक है, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4 वैसे ही आ गया, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई बच्चों, और आर की जगह आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितनी निकाली है आपने यहाँ पे? इन दोनों को ऐड करवा के निकाला था 6470 के बाद 3 0 और है, उसके बाद क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर में इस्तेमाल करें आप पुट। जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 और m है 5.98 एक्सपोनेंट 24। ठीक है, इसको भी हम करेंगे सॉल्व। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6470000। ठीक है, इसका क्यूब था। क्या था? इसका था क्यूब। तो ये वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट कोई वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 से, और जो आंसर आया उसको दोबारा डिवाइड करोगे 4.98 एक्सपोनेंट 24 से, और जो आंसर आएगा उसको रूट निकालेंगे उसका, तो आएगा 5178। क्या आ रहा है? 5178.2, और यूनिट क्या होगी? सेकंड, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड होती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? टाइम पीरियड आ गया। तो बुक में आंसर सेकंड में या आर में? आर में। तो सेकंड को अगर आपको आर में ले आना बच्चों, तो आप क्या करते हैं? आप डिवाइड बाय 3600 करते हैं, तो क्या होगा? सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आर में। तो हम डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो आ रहा है 1.43 आर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सैटेलाइट है ये 1.43 आर में पूरा एक चक्कर लगा रहा है। ये जो सैटेलाइट है ये 1.43 आर में पूरा एक चक्कर लगा रहा है। इसकी जो स्पीड है वो है 7851.6 मीटर पर सेकंड, और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कितना है? 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो थोड़ा लेंथी सवाल था। आपको सिर्फ क्या गिवन दिया था कि ये सैटेलाइट इस हाइट के ऊपर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हाइट कितनी थी? 100 एक्सपोनेंट 3 मीटर या 100 किलोमीटर। बाकी सारी चीजें आपने खुद फाइंड की, स्पीड भी निकाला आपने एक्सेलरेशन भी निकाला और टाइम पीरियड भी निकाला। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 मुकम्मल किया बच्चों। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। तो जरा देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 6, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का पहले बनाएंगे डाटा। अब इसमें क्या कहा जा रहा था देखिएगा, क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं a thin disk with a 0.3 meter dia and a total moment of inertia of 0.45 kg meter square is rotating about its center of axis। means एक डिस्क है जिसका डायमीटर गिवन है 0.3 मीटर, और उस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने वो गिवन दे दिया है। ठीक है,
0.45 kg मीटर स्क्वायर। हम लिख देते हैं इधर के डाटा में कि डायमीटर ऑफ द डिस्क गिवन है कितना, 0.3 मीटर, ये डिस्क का डायमीटर है, ठीक है। और आगे लिखा है कि इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वो कितना है, 0.45 kg मीटर स्क्वायर, ये डिस्क का डाया है, ठीक है, सॉरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। आगे लिखा हुआ है देयर आर 3 रॉक्स विद मासेस ऑफ 0.2 kg, मतलब 3 रॉक्स हैं, तीनों का मास सेम है, इसलिए मैं इसको m1 m2 m3 m, तीनों का मास सेम कितना है, ये है 0.2 kg, ठीक है। हर रॉक का जो मास है वो सेम है, ठीक है। और इन सारे रॉक्स को कहाँ रखा गया है, डिस्क के ऊपर रख दिया गया है, ठीक है, और बिल्कुल किनारे पर रखा गया है। अगर मैं कहूँ ये डिस्क है, अगर मैं कहूँ ये डिस्क है, तो इस डिस्क का आपको डाया गिवन है, ठीक है, इस डिस्क का आपको क्या गिवन है बच्चों, डाया आपको गिवन है, ठीक है। और इसके 3 कोने पे, आउटर पार्ट पे, इधर इधर और इधर, लेट सपोज आपको 3 रॉक रख दिया इन्होंने, तीनों का मास क्या है, सेम है। तो डिस्क के ऊपर जब रॉक रखेंगे ना, तो जो डिस्क होगी, इस पूरे इसका टोटल जो मूवमेंट इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपने क्या रख दिया, रॉक रख दिया, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि बताइए टोटल मूवमेंट इनर्शिया क्या है, क्या निकालना है, टोटल मूवमेंट इनर्शिया क्या है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉक। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉक। I1 का मतलब है डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन था, और I2 का मतलब है तीनों रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीनों, जो 3 हमारे पास रॉक हैं उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर। m क्या है, एक रॉक का मास, तो r तो गिवन नहीं, डायमीटर का आधा करके हमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये पहले रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीसरे रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब तीनों का ऐड कर देंगे तो ये रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये रॉक का। तो पहले आपको निकालना होगा बच्चों क्या, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कि रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को आधा कर देंगे। तो डायमीटर कितना था, 0.3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 0.15 मीटर आ जाएगा रेडियस। क्या आ जाएगा, रेडियस। अब आप इस रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए जो गिवन है आपको कि I2 बराबर किसके है, I2 बराबर है mr स्क्वायर, 3 बार है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3mr स्क्वायर, भाई तीनों ऐड हो गया 3mr स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 3 वैसे लिखेंगे, m की जगह m की वैल्यू आएगी कितनी, 0.2, r कितना है 0.15। इसको कैलकुलेटर में जरा करें कैलकुलेट, बताइए क्या आ रहा है, रॉक का मूवमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है, बताइए। 0.25135 ये केजी मीटर स्क्वायर आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉक। अब आपको डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और तीनों रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है टोटल वो है 0.0135। तो आपको अगेन इसमें पुट करना होगा, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है आपको, I1 प्लस I2। I1 जाहिर करा डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 जाहिर करा रॉक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, ऐड करना है जस्ट, I1 की वैल्यू गिवन दी गई है 0.45 और I2 की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 0.0135। तो ऐड करके बताइए क्या आ रहा है, 0.4635। तो ये आ गया। जब हमने डिस्क के ऊपर 3 रॉक रख दिया, हर रॉक का मास था 0.2 kg, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस रॉक होगा वो ये होगा 0.4635, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 का, न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, ये सवाल जो है ये बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल। आइडियल बैंकिंग एंगल मतलब बैंकिंग एंगल का मतलब थीटा फाइंड करना है, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है फॉर अ जेंटल टर्न ऑफ 0.20 किलोमीटर रेडियस। आपको रेडियस गिवन है, मतलब गाड़ी ने टर्न लेना है तो जिस कर्व में टर्न लेना है उसका रेडियस गिवन है कितना, 1.20 किलोमीटर। बच्चों किलोमीटर का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड लिमिट, कितनी स्पीड लिमिट है बच्चों, 105 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 105 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और जो आंसर आएगा उसको 3600 से डिवाइड करना है। बताइए क्या आ रहा है, 29.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे आपको कहा जा रहा है अज्यूमिंग एवरीवन ट्रैवल्स एट द लिमिट, ठीक है। डेटा यहां मौजूद है, ठीक है, इतना ही। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर लें, tan इनवर्स वैसे ही रहने दें, ठीक है। v कितना है, v है 29.16, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय r, r कितना गिवन है 1.20 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और g कितना है 9.8। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। पहले आप स्क्वायर निकालें, जैसे एग्जांपल 29.16 स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करिएगा 1.20 एक्सपोनेंट 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करिएगा 9.8 से, और उसके बाद निकालिएगा tan इनवर्स, शिफ्ट के साथ 10 प्रेस करिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स, तो 4.13 डिग्री। एंगल जो होता है वो डिग्री में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 7। साथ साथ हम न्यूमेरिकल नंबर 8 भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, तो देखिएगा सारे न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल 8 में क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल 8 में कहा जा रहा है अ 1500 केजी कार, तो कार का मास गिवन है कितना 1500 केजी। एक कार का मास है 1500 केजी, और वो कार जो है ट्रैवल हो रही है फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड पे, और नेगोशिएट करते हैं कि कोई कर्व भी है। अगर लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 35 मीटर, आपको रेडियस कितना गिवन है 35 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्व 35 मीटर है तो आपसे कहा जा रहा है and the coefficient of static friction between the tire and dry pavement is 0.523। आपको इन्होंने coefficient of friction गिवन दे दिया 0.523, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, कितना मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी टर्न हो सकती है विदाउट स्लिपिंग। देखो होता क्या है, जब गाड़ी सर्किल में टर्न होती है तो ज्यादा तेज स्पीड टर्न होगी तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, स्किड कर जाती है। तो अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.523, तो बताइए ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या होगी जिससे गाड़ी टर्न हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स से गाड़ी टर्न हो सकेगी। मींस फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने, जितना ज्यादा रोड पे फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, क्या होता है, और एफसी क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। म्यू वैसे आ गया, आर वेट के बराबर होता है, और वेट क्या होता है बच्चों, एम जी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर वैसे ही आ गया। आपको नजर आ रहा होगा एम से एम क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हमें वी निकालना है बच्चों, तो वी स्क्वायर को यहीं पर रख दो, और म्यू जी और आर को साथ लिख दो। तो वी स्क्वायर आपने पहले क्या करना है, फाइंड करना है। तो म्यू की वैल्यू 0.523, जी की वैल्यू 9.8 आपको पता है, और आर की वैल्यू भी आपको पता है 35। तो आपने क्या करना है, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताना है वैल्यू क्या आ रही है। तो बताइए क्या वैल्यू आ रही है, तीनों को मल्टीप्लाई करवा के 17938। बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर को वहां शिफ्ट करो रूट बन जाए, या स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लो। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को वहां ले जाएंगे बोथ साइड, तो रूट बन जाएगा
तो यहाँ बताइएगा मुझे क्या वैल्यू आ रही है v की रूट निकालने के बाद 13.39 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास मैक्सिमम स्पीड। अगर कार का ये मास है, ये रेडियस है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा स्पीड से इस स्पीड से टर्न ले सकती है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 मुकम्मल हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 की जो डायग्राम है बुक में बनी है, मैंने वो डायग्राम यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, इसके अंदर 3 पार्टिकल हैं, तीनों का मास सेम है। इसका मास भी m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। ये जो मास है ये 20 सेंटीमीटर के फासले पर है, ये 40 सेंटीमीटर के फासले पर, और ये 50 सेंटीमीटर के फासले पर है। ठीक है, आपको कह रहे हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? मास तीनों का सेम है, ठीक है, m, ठीक है, कितना गिवन है मास आपको? यहाँ पर मास आपको गिवन है 0.3 kg। ठीक है, ये आपको तीनों का मास सेम गिवन है 0.3 kg। ठीक है, अब डिस्टेंसेस गिवन अलग अलग है इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको हम लोग। तो देखिएगा आप सब, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये सबका मास सेम है तो m लिखूंगा। इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर। लेट सपोज मैं कहता हूं ये है हमारा r1, ये हमारा r2 और ये हमारा r3। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू कितनी है? 0. m कितना है? 0.3 है। ठीक है, m है आपके पास 0.3, तो आप पुट कर दें। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं बच्चों, m है 0.3 लिख दीजिए, और r1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इसको आप कन्वर्ट करके लिखिएगा। 20 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में ले जाएंगे तो आएगा 0.2। क्या आएगा? 0.2। 100 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, फिर m की वैल्यू सेम थी 0.3, और r2 कितना था? r2 मैंने लिखा है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। उसके बाद 0.3, r3 कितना है? 50, 0.5 का स्क्वायर। इसको आपने कैलकुलेट करना है बच्चों, तो जरा मुझे कैलकुलेट दे दीजिए पहले। तो बच्चों 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर, 0.012 क्या आ रहा है? 0.012। अब आपने आगे भी कैलकुलेट करना है बच्चों। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 स्क्वायर क्या आ रहा है? 0.048। ठीक है, उसके बाद 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर 0.075। अब आपने इन सबको ऐड कर देना है बच्चों, तो 0.012 प्लस 0.048 प्लस 0.075 है। क्या ये? तो तीनों को हमने ऐड कर देना है बच्चों, 0.135 आएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब तीनों का जो हमारे पास टोटल आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना आ रहा है? 0.135 kg मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है,